सबको जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आइए आज के विषय में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ईश्वर के पिता, धन्यवाद करते हैं इस दिन को, इस समय को आपके चरणों का सिंहासन पर रखते हैं। आप महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो। आज हमसे बातें करो इस सुबह में प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। यस, आज का विषय मैं एक सुलेमान के बारे में मैं बातें करूँगा और सभा उपदेशक तीसरा अध्याय एंड 12वीं पंक्ति से मैं शुरुआत करूंगा और उसके जीवन के बारे में और चीज़ें बहुत अद्भुत तरीके से सुलेमान के जीवन के बारे में मैं बातें करूंगा। और इस पंक्ति को पढ़ता हूं मैं, तीसरा अध्याय सभा उपदेशक का तीसरा अध्याय एंड 12वीं पंक्ति में। मैं जान लिया है कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। आनंद करने और जीवन भर भलाई करना, उससे और कुछ भी अच्छा नहीं। यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है। यस, आनंद एक चीज़ हम सोच सकते हैं कि आनंद एक आनंद वैसा भी होता है कि बिना परमेश्वर के भी आनंद हम मना सकते हैं, पर एक आनंद ऐसा है जो परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाते हैं। इस एक चीज़ मैं बोलता हूँ, जैसे सुलेमान के जीवन में इस पंक्ति को लिखने का कहीं ना कहीं एक पहले अध्याय दूसरे अध्याय हम पढ़ते हैं ना, तो कुछ चीज़ें दिखती है जहाँ पर सुलेमान पहले अध्याय की 16वीं पंक्ति में कहता है कि मैंने मन में कहा, देख, जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों में से मैं बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त किया हूँ। ओके, परमेश्वर ने उसे सच में बहुत बुद्धि दिया एंड उस बुद्धि के द्वारा ही और हम 7वीं पंक्ति में भी पढ़ते हैं कि मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद लो। ओके, यहाँ पर बोल रहा है कि बुद्धि का भेद ले, मैंने मन लगाया और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूँ। मुझे जान पड़ा कि यह सब वाई को पकड़ना है। राइट, विदाउट परमेश्वर के कुछ चीज़ें तुम करते हो तो ऐसा है। सुलेमान बोल रहा है यहाँ पर वाई को पकड़ना है। यस, कोई हवा को पकड़ सकता है। यहाँ पर सुलेमान इस सब उद्देश्य का जब वो लिख रहा है ना, जब एंड पे यह सारी चीज़ें इसके आगे भी हम देखते हैं कि जब 11वीं पंक्ति में बोलता है कि तब मैंने फिर से अपने हाथ के सब कामों का और अपने सब परिश्रम को देखा तो क्या देखा, सब कुछ व्यर्थ है और वाई को पकड़ना है। यस, उसने अपने हाथों से मंदिर बनाया, अपने हाथों से महल बनाया, अपने हाथों से बहुत सारी चीज़ें उसने की जैसे। और उस समय में सुलेमान बहुत बड़ा धनवान था और उसके जैसा बुद्धि किसके पास नहीं था है। और स्पेशल परमेश्वर ने बुद्धि थी। और यहाँ पर वो व्यक्ति यहाँ पर लिख रहा है। उसके बाद हम देखते हैं जैसे बोलता है कि पहले अध्याय की पहली 8वीं पंक्ति में बोलता है कि क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। और उसके आगे लिखता है, जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपने दुख भी बढ़ाता है। ये इस बारे में हो रही है जब बातें कर रहा है कि कहीं ना कहीं सुलेमान और सुलेमान परमेश्वर के साथ कनेक्ट टूट गया एंड वो उस बुद्धि पे घमंड कर रहा था एंड उस धन पर निर्भर रहा था और उस स्त्रियाँ उसके पास थे एंड तो कहीं ना कहीं सुलेमान इस सब उद्देश्य को लिखने का कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। और यहाँ पर फिर से 17वीं पंक्ति में बोलता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से गुनाह किया। यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है कि मैंने अपने जीवन से गुनाह किया, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। सुलेमान ने यहाँ ये सब उपदेश लिखते समय कहीं ना कहीं वो
सोच लिया क्या विदाउट परमेश्वर के बिना हम कुछ नहीं है। वो बुद्धि किस काम का जो परमेश्वर को नहीं जाने हम। वो बुद्धि किस काम का जो परमेश्वर के करीब ना रह सके हम, है ना। सुलेमान कहीं ना कहीं एंड में लिख रहा है और उसके बाद 12वीं पंक्ति में बोलता है कि आनंद, यहाँ पर वो लिखा है कि तीसरा अध्याय की 12वीं पंक्ति है, मैं जान लिया कि मनुष्य के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। आनंद करने परमेश्वर में और भलाई करने परमेश्वर में, इससे और कुछ भी अच्छा नहीं है। ऐसे ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है, सुलेमान बोल रहा है। और एक 20वीं उसी तीसरा अध्याय की 20वीं पंक्ति में बोलता है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब एक स्थान में जाते हैं। उसका आगे लिखता है कि सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सुलेमान बोल रहा है कि एक दूसरे अध्याय में भी बोल रहा है कि मैंने सारी चीज़ें एंड सब चीज़ें की, फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे एक दिन मरना है और ये सब किस लिए छोड़ूंगा मैं, है ना। यहाँ पर तुम 21वीं पंक्ति में मिलेगा जो वहाँ पर दूसरा अध्याय की, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसके ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उससे कुछ भी परिश्रम नहीं किया। या सुलेमान यहाँ पर बोल रहा है कि मेरे जनरेशन, मतलब मैंने जो ये किया फिर कहीं ना कहीं फिर से वो छोड़ के जाना है, सब कुछ व्यर्थ है। सुलेमान यहाँ पर बोल रहा है कि ये समझाने की इस अध्याय में बोल रहा है कि विदाउट परमेश्वर हमारे जीवन में सब कुछ व्यर्थ है। विदाउट परमेश्वर कई बार हम हवा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। बिना परमेश्वर के हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं कि आखिर में हम उस चीज़ को खो देते हैं, है ना। सुलेमान को हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उस चीज़ के बाद कैसे क्या चीज़ें हुई है ना। तो एक अद्भुत तरीके से कुछ हद तक सुलेमान उस बुद्धि का इस्तेमाल किया, पर ज़्यादा बुद्धि यहाँ पर लिखता भी है, ज़्यादा बुद्धि एंड उस चीज़ के बारे में भी कई बार दुख हो सकता है ना। तो आज का विषय वही है कि हमें आनंदित करने और जीवन भर भलाई करने सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। आनंदित उसमें जो परमेश्वर में है ना। और यही चीज़ सुलेमान हमें बताता है एंड इस शब्द उपदेशक में बहुत अद्भुत किताब है और सच में जब मैं पढ़ रहा था बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड थैंक यू सो मच।